एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी वेल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले ले लेते हैं इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होने वाली है इसकी। एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू सम फ्यूचर पॉइंट्स ऑफ टाइम कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कोई भी काम है, कोई भी क्रिया है जो लगातार जारी रहेगी, वो भी कब, फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक निश्चित बिंदु तक जारी रहेगी, वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत वाक्य आते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, रहोगे के साथ समय दिया होता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात स्वीकारात्मक या साधारण वाक्यों को कैसे इनका ट्रांसलेशन होना है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है अर्थात आई और बी तो शैल लगाना, बाकी सभी के साथ विल होगा। उसके बाद हैव बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी प्लस अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम लगाना है। हालांकि हम पहली दो वीडियो में भी ये बता चुके हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करना, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं। जो डेफिनिट समय होते हैं, जैसे कोई डे दे रखा है, कोई डेट दे रखी है, कोई ईयर दे रखा है, तब तो हम सिंस लगाते हैं। और बाकी सभी जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन ऐसे कुछ होता है जो इंडेफिनिट होते हैं, उनमें लगा देते हैं हम फॉर। उसके बाद टाइम, जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, सब्जेक्ट दे है तो दे विल हैव बीन प्लेइंग। और कब तक, 2 घंटे तक, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से सेंटेंस बनाने होंगे। इसी टाइप के और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे 4 मित्र 4 बजे से नदी में तैर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, 4 मित्र, तो इसके लिए यूज़ होगा फॉर फ्रेंड्स। और इनके साथ यूज़ होगा विल, हैव बीन। स्विम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा स्विमिंग। कहाँ पर, इन द रिवर। कब से, 4 बजे, तो डेफिनेट टाइम है तो लगेगा सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। सब्जेक्ट है हम, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं हम, आई और वी के साथ यूज़ करते हैं शैल। तो क्या होने वाला, वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। और कब से पढ़ रहे हैं, 3 साल से, तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है, तो क्या लगा देंगे, फॉर 3 years। नाउ टेक्स नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो इनमें क्या करना था, विल या शैल के जस्ट आफ्टर नोट लगाना, बाकी सब वही रूल रहेगा। तो सब्जेक्ट होगा, विल या शैल के बाद नोट यूज करना है, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम रख देना है। वह 2 साल से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो सब्जेक्ट है शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड। और कब से, 2 साल से, तो क्या आएगा, फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। सब्जेक्ट कौन है, यू के साथ लगेगा विल, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से, 2 दिन से, तो 2 दिन से के लिए क्या यूज़ होगा, फॉर यूज होगा, फॉर 2 days। इस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होना है। लेट्स टेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं, और एक WH फैमिली के। तो पहले लेते हैं जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं, अर्थात जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द होता है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे हम विल या शैल, दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, अगर ज़रूरत हो तो नोट लगाना है, अर्थात सेंटेंस में नहीं शब्द हो तो लगाना है। हैव रखेंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम रख देना है। जैसे क्या हम उसका इंतज़ार सुबह तक करते रहेंगे, तो आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन हो जाएगा। हम के साथ लगेगा शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। कब से,
सुबह से तो डेफिनेट हो गया, सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ऐसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, ऐसे शब्द जो होते हैं इन सब के साथ हम सिंस का प्रयोग ही करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल। क्या ममता 2 घंटे से गाय चरा रही होगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ममता है, तो ममता के अकॉर्डिंग शुरू में क्या लेना पड़ेगा, वेल ममता है बीन, चराने को कहते हैं ग्रेज, उसमें इन जोड़ देंगे, ग्रेजिंग द काउ, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अनूप 8 बजे से मंदिर नहीं जा रहा होगा। तो इसमें नहीं शब्द भी प्रयोग हुआ है, जैसा कि अभी पीछे बता रहे थे हम रूल्स में। तो क्या होगा, अनूप के अकॉर्डिंग विल निकालेंगे, विल अनूप, तुरंत बाद नोट लगा देंगे, नोट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल, कब, किस समय, क्या समय क्या दिया हुआ, 8 बजे, तो डेफिनेट है, तो सिंस 8 o'clock। नाउ टेक्स सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, हमने देखा कि सारे वाक्य ऐसे ही नहीं होते, इनकी स्टार्टिंग में क्या शब्द होगा, कुछ वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कितना, ऐसे शब्द बीच में होते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी पड़ती है, तो वे कहलाते हैं WH फैमिली के वर्ड। तो WH फैमिली के वर्ड सबसे शुरू में रखना है, विल या शैल रखेंगे, सब्जेक्ट अगर नोट की जरूरत हो नोट लगाएंगे, प्लस है बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, अदर वर्ड कोई होगा तो वो, और सिंस फॉर का प्रयोग करके टाइम, जैसे बे 5 बजे से अपना समय नष्ट क्यों करते रहे होंगे। तो क्यों वाक्य के बीच में सबसे पहले इसकी अंग्रेजी रखेंगे वाई के बाद आएगा विल, दे के अकॉर्डिंग, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, क्योंकि डेफिनेट टाइम है, सिंस लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। जब ऐसे शब्द आते हैं, कितने, कौन सा, किसका, अगर ये वर्ड होते हैं तो ये अपने साथ नाउन भी लेते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हाउ मैनी के साथ बॉयज़ भी लेना पड़ेगा, हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइस सिंस नून। इस तरह से इन सेंटेंस को बनाना है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।